हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। और जैसे आप टॉपिक्स में देखते हुए आ रहे हैं, हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल जो पॉलिटी वहाँ पर है, ये वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बांग्लादेश डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971 और इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, पाकिस्तान का ही पार्ट था। इट कंसिस्टेड ऑफ द पार्टीशन एरियाज ऑफ बंगाल एंड असम फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। अगर आपने मेरे हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे तो आपको एक क्लियर होगा कि भारत का जो बंगाल था, ठीक है, ईस्ट बंगाल, वो पाकिस्तान में चला गया था। काफी पार्ट असम का भी पाकिस्तान में चला गया था, राइट। और वेस्ट बंगाल आप हमारे में स्टेट है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इशू है दोस्तों, कंफ्यूजन का, कि बांग्लादेशी भी वही लैंग्वेजेस बोलते हैं जो भारत में बोली जाती हैं। इसलिए अगर बांग्लादेशी भारत में आ जाते हैं तो कंफ्यूजन रहता है कि वो क्या इंडियन है या बांग्लादेशी। और कंफ्यूजन काफी बार ये भी रहता है कि जो बंगाल के लोग हैं, असम के लोग हैं, उनको भी बोल दिया जाता है कि वो बांग्लादेशी है ना, स्पेशली वेस्ट बंगाल के लोग। तो ये इंडिया में थोड़े इशू चल रहे हैं। सीए के इशू आपको याद होंगे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, राइट। एनआरसी वगैरह जो आए थे, तो वहां पे भी ये चीजें हुई थी। तो आपको ये थोड़ी हिस्ट्री समझ में आनी चाहिए कि भारत के पार्ट से ही बना है बांग्लादेश। द पीपल ऑफ दिस रीजन रिजेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस देश के लोगों को, लेकिन उन्होंने रियलाइज करा कि वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है उनके ऊपर। और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाते थे कि आपको तो उर्दू भी बोलनी नहीं आती, है ना, आप बंगाली बोलते हो। और जो लोग बंगाली बोलते हैं वो तो मुसलमान ही नहीं होते, जो लोग उर्दू नहीं बोलते वो मुसलमान ही नहीं होते, ऐसे ऐसी बातें की जाती थी। और आप ये याद रखिए कि लैंग्वेज जो है काफी सेंसिटिव इशू होता है। काफी बार आप ये रियलाइज करेंगे, दो इस पे ज्यादा स्टडीज होती नहीं, कि लैंग्वेज जो है लोगों की, वो उनके रिलीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उसी वे में कम्युनिकेट करता है, बचपन से वो लर्न करते हुए आ रहा होता है, राइट। तो ये पॉइंट्स भी रहते हैं, तो काफी टची पॉइंट हो गया था ये। Soon after the partition, they began protest against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language। तो बंगाली कल्चर का मजाक उड़ाया जाता था और अजीब अजीब सी बातें कही जाती थी। कौन मजाक उड़ाता था? मतलब पाकिस्तान जनरली इस चीज का वेस्ट पाकिस्तान जो था वो मजाक उड़ा रहा था। दे ऑल्सो डिमांडेड फेयर रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ फेयर शेयर इन पॉलिटिकल पावर। तो ये भी बोलते थे कि ये क्या हो रहा है, हमें तो वही नहीं मिलता, डोमिनेशन, है ना। क्या होता था, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के डिसीजंस सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तान के बेसिस पे होते थे। ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन ही बहुत कम था। शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। तो ये आप नाम याद रखेंगे, शेख मुजीबुर रहमान, है ना। और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने पॉपुलर मूवमेंट राइज करा कि वेस्ट पाकिस्तान की और ज्यादा नहीं चलेगी, हमें अपनी वॉइस उठानी पड़ेगी। ही डिमांडेड द ऑटोनॉमी ऑफ द ईस्टर्न रीजन। याद रखिए कि हमेशा वो डिमांड की जाती है ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी एक बहुत ही जनरल टर्म है, इसका मतलब कुछ भी उस निकाल सकते हो आप। इसका मतलब ये भी निकाल सकते हो अलग कंट्री, अलग स्टेट, या मोर पावर्स, है ना। शुरुआत ऐसे हुई थी ऑटोनॉमी से, राइट। और जब ऑटोनॉमी की डिमांड होने लगे तो हमें थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। इसलिए भारत में भी जब पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, तमिलनाडु, है ना, ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं तो घबरा जाता है ना। In the 1970 elections in the then Pakistan, the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won all the seats in East Pakistan and secured a majority in the proposed Constituent Assembly for the whole of Pakistan। तो एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ, बहुत ही सरप्राइजिंग इंसिडेंट हुआ 1970 में। पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। अवामी लीग एक पार्टी थी, ठीक है, पाकिस्तान की पार्टी थी। अब तो ये बहुत बड़ी पार्टी है, कहाँ की? बांग्लादेश की। अवामी लीग की पार्टी के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। और वो सारी की सारी सीट्स जीत गए ईस्ट पाकिस्तान में, है ना, सारी सीट्स। वो इतनी ज्यादा सीट जीत गए दोस्तों कि उन्होंने मेजोरिटी ले ली पूरे के पूरे पाकिस्तान में। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? ये आपका डब्ल्यूपी वेस्ट पाकिस्तान है, ये ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने इतनी सीट्स ले ली कि मेजोरिटी आ गई। इसका मतलब है कि शेख मुजीबुर रहमान पूरे के पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, है ना। ये बहुत बड़ी सरप्राइज चीज। अब ये घबरा गया वेस्ट पाकिस्तान, अब क्या करे भाई, है ना। बट तो पाकिस्तान ने वही करा जो आप समझ रहे हो, ठीक है। बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली। उन्होंने बोला हम नहीं मानते इस इलेक्शन को, हम नहीं मानते, आपने गलत किया। और ईस्ट पाकिस्तान का लीडर
पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता, है ना, हम नहीं मानते। शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड, जेल में डाल दिया उनको, शेख मुजीब को, ठीक है, इलेक्शन प्रधानमंत्री बनाने के बजाय जेल में डाल दिया। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याया खान, है ना, द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। अब इन्होंने बोला कि बंगालियों की पिटाई करनी पड़ेगी, है ना, जो बंगाल में लोग रह रहे हैं, हमारे ईस्ट पाकिस्तान के, उनकी हमें पिटाई करनी पड़ेगी, और ये पिटाई करने पे मानेंगे, और ऐसे चलता नहीं है, ठीक है। वायलेंस इज नेवर द आंसर ऑफ, नेवर द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी इशू, है ना। तो मे बी कुछ और डिस्कशन किए जाते हैं, लेकिन ये आप चीज याद रखिए जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, कि सेंसिटिव एम्पैथी चीजें वो होती नहीं है जनरल में, है ना। हाँ, कुछ कुछ में होती है, लेकिन मोस्टली आपको ये चीजें नहीं दिखेंगी। जनरल याया खान को जो आता था उन्होंने वही करा, ठीक है। खूब खूब सारी किलिंग्स भी करी, थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी, आर्मी मार रही है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। दिस लेड टू अ लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया, क्रिएटिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। तो अब यहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व होगा दोस्तों, कि बांग्लादेशी जो हैं वो इंडिया आने लगे भर भर के, मास पॉपुलेशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गई इंडिया के लिए। खाना कैसे खिलाएगा इंडिया इतने सारे लोगों को, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है, लेकिन कहाँ से रखेगा इतने सारे लोगों को, राइट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ डिसीजंस लेने थे, जो इंदिरा गांधी ने बहुत ही ब्रेवली लिए, और सैम मानिक शॉ ने भी खूब ज्यादा सपोर्ट करा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिट्रीली। इंडिया ने फाइनेंशियली भी हेल्प करी, मिलिट्री भी भेजी अपनी, और बोला कि हम सपोर्ट करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान को अपना देश होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान तो कुछ रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। This resulted in a war between India and Pakistan in December 1971 that ended in the surrender of the Pakistani forces in East Pakistan and the formation of Bangladesh as an independent country. पाकिस्तान को ये चीज पसंद नहीं आई कि भारत हमारे इंटरनल मैटर में क्यों अटैक कर रहा है, क्यों इंटरफेयर कर रहा है, और इस पे वॉर छिड़ गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, है ना। वॉर के बारे में आप अच्छे जानते हो, और काफी सारी मूवीज बनी है। और पाकिस्तान को काफी ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी से भारत ने हराया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि थोड़ा चाइना, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा चाइना, यूएस, यूके सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को। इंडिया को यूएसएसआर का इस टाइम में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिला, और और मतलब वन साइडेड बैटल ही था ये, कुछ ज्यादा था नहीं पाकिस्तान की। हाँ, 1965 वॉर को बोल सकते हो, 48 को बोल सकते हो कि पाकिस्तानी फोर्सेस कुछ स्ट्रॉन्ग थे। 1971 वाज वन साइडेड, ठीक है, वो हुआ। ये जो फोटो है इस पे मैं वापस आऊंगा अभी थोड़ी देर में, है ना। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये उसी के हैं। मोराल इन मोराल मतलब वॉल पेंटिंग, ठीक है। इन ढाका यूनिवर्सिटी टू रिमेम्बर नूर हुसैन who was killed by the police during pro-democracy protest against General Ershad in 1987. Painted on his back, let democracy be freed. इनके बैक पे जो बंगाली में लिखा है कि let democracy be freed, और नूर हुसैन इनको मार दिया गया था, ये भी इरशाद, जनरल इरशाद के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये हमारा लेक्चर हुआ बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1971 में। बांग्लादेश ने अपना फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, ध्यान रखो वर्ड्स को, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री नहीं, सोशल सेक्युलर सेक्युलर कंट्री बना, है ना। However, in 1975, Sheikh Mujib got the constitution amended to shift from the parliamentary to presidential form of government. ये थोड़ी सी दुख की बातें होती हैं कि एक लीडर जिस पर भरोसा करके पूरा बनाया गया, अब वो भी थोड़ा सा, पावर जो होती है, पावर करप्ट्स, है ना, पावर करप्ट्स बोला जाता है ना। तो गांधी पावर कोई नहीं ली, है ना। शेख मुजीबुर रहमान ने पहले तो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गए। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इन दोनों के डिफरेंसेस, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे इंडिया में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे यूएसए में, है ना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक चीज क्या होती है कि प्रेसिडेंट के हाथ में काफी ज्यादा पावर्स आ जाती है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इतनी पावर्स नहीं होती। इवन हेड ऑफ स्टेट अगर मैं बोलूँ कि प्रेसिडेंट, देखो पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है प्रेसिडेंट, सॉरी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है प्रेसिडेंट, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसमें जो प्रेसिडेंट होता है इसकी कहीं ज्यादा गुना ज्यादा पावर होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्राइम मिनिस्टर से। फिर से मैं अपने शब्द रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम में काफी ज्यादा पावर होती है कंपेयर्ड टू प्राइम मिनिस्टर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की पावर अगर बोला जाए तो यूके के प्राइम मिनिस्टर से कई गुना बहुत ज्यादा है। यूके में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है।
तो ये एक मोटिव था शिफ्ट हुए। ही ऑल्सो अबॉलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन अवामी लीग। तो एक और ये तानाशाह वाली हरकतें कर रहे हैं शेख मुजीबुर रहमान। दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस। फिर से कन्फ्लिक्ट और टेंशन हुए काफी ज्यादा। इन ए ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट ही वाज असैसिनेटेड इन ए मिलिट्री अपराइजिंग इन अगस्त 1975। उनको असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, है ना, देश के आजाद होने के 4 साल बाद ही। न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान, ठीक है, फॉर्म्ड हिज ओन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी एंड वॉन इलेक्शंस इन 1979। नए लीडर बने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जियाउर रहमान। मेरे को कोई कमेंट सेक्शन में बताए कि अभी पाक बांग्लादेश में, है ना, शेख हसीना हाँ प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो किस पार्टी की है, वो किस पार्टी की है, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अवामी लीग की है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद जियाउर रहमान को भी मार देगी। ही वाज assassinated and another military takeover followed under the leadership of Lieutenant General एच एम इरशाद। एच एम इरशाद बने, ठीक है। पीपल ऑफ बांग्लादेश soon rose in support of the demand for democracy। बांग्लादेश के लोगों ने बोला भैया आजाद हुए हैं, इतना लड़े हैं, और हमारे रूलर्स ही हमारे पे अब चला रहे हैं, तानाशाह हरकतें कर रहे हैं, तो वो अपराइज, उन्होंने अपराइजिंग करी, ठीक है। और बोला हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ये हमें जनरल ना बैठे हमारे सर पे। स्टूडेंट्स वर इन फोर फ्रंट, स्टूडेंट्स स्पेशली काफी आगे थे। इरशाद वाज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। तो इरशाद वाज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि पॉलिटिकल एक्टिविटी चलो अलाउ करते हैं। ही वाज लेटर इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years। तो ये बाद में इलेक्ट हुए और प्रेसिडेंट बने 5 साल के लिए। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। इरशाद को क्या किया, स्टेप डाउन करने पे मजबूर कर दिया। फिर इलेक्शंस हुए 1991 में, एंड तब से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसे भारत में काफी सारी पार्टीज वहां पे आ सकती हैं और वोट मांग सकती हैं, वो बांग्लादेश में चल रहा है। श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।